चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में कार्यशैली के तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार है जब मंत्रिमंडल की बैठक लगातार 6 घंटे तक चली। इस बैठक में कुल 31 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 18 बड़े और महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सरकार ने मुहर लगाई। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की अहम बैठक। राज्य के इतिहास में पहली बार करीब 6 घंटे चली बैठक। मंत्रिमंडल बैठक में 18 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। राज्य के इतिहास में पहली बार करीब 6 घंटे चली इस बैठक में 31 एजेंडों में से 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में 31 एजेंडे थे, जिसमें से 18 एजेंडे मंजूर किए गए। साथियों, सबसे पहले तो हरियाणा सुपीरियर जुडिशियल सेवा नियम में संशोधन, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उनके निर्देशानुसार इस जुडिशियल सेवा नियम 2007 में संशोधन को मंजूरी द्वारा दी गई है। इसमें अलग अलग भर्ती चैनलों से आने वाले उम्मीदवारों के लिए अनुभव, आयु और योग्यता, सेवा से जुड़े प्रावधानों का रेशनलाइजेशन किया गया और इसके अलावा वरिष्ठता और रोस्टर प्रबंधन के नियमों में भी बदलाव किए गए। इनका उद्देश्य हायर जुडिशियल कैडर में भर्ती और सर्विस की शर्तों में पारदर्शिता और दक्षता को मजबूत करना है। मेरिट कम सीनियरिटी के जरिए प्रमोशन के लिए मौजूदा कोटा जो 65% से उसे कम करके 50% कर दिए गए। इसके साथ मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में किफायती आवास योजनाओं के आवंटन दरों में 12% तक बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने दिल्ली पानीपत करनाल नमो भारत कॉरिडोर को मंजूरी दी। कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम 2003 में संशोधन को भी मंजूरी दी। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए नया मॉडल भी मंजूर किया गया। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम जल एवं सीवरेज समिति का गठन होगा, जो पानी की सप्लाई, रखरखाव, लीकेज, मरम्मत और राजस्व संग्रह जैसे कार्य संभालेंगी। स्वास्थ्य सेवा वितरण में और अधिक सुधार लाने के लिए नायब सरकार ने फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती के नियमों में ढील देने का निर्णय लिया गया। बैठक में फार्मेसी अधिकारियों के लिए अलग से अनिवार्य 6 महीने के प्रशिक्षण की शर्त को हटाने की मंजूरी दी गई। इससे राज्य में कर्मचारियों की कमी पूरी होगी और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। इसके अलावा भी मंत्रिमंडल ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। फार्मेसी अधिकारी के पद के लिए भर्ती अनुपात में बदलाव किया गया है। बैठक में मिक्स्ड लैंड यूज के बेहतर उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण नीति को मंजूरी दी गई। अब ये नई नीति के अनुसार मिक्स्ड लैंड यूज में आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत उपयोग पर कोई प्रतिशत सीमा नहीं होगी। हालांकि सभी परियोजनाओं को संबंधित डेवलपमेंट प्लान और नियमों का पालन करना होगा। शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। औद्योगिक विकास और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए नई ONM यानी ऑपरेशन एवं रखरखाव नीति को मंजूरी दी गई। ये नीति सहभागी और टिकाऊ शासन मॉडल पर आधारित है, जिसमें सरकार समुदाय भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट पद के लिए पात्रता मानदंडों में संशोधन को मंजूरी दी गई। खाद्य एवं औषधि प्रशासन सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई।
हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी गई। महज कुछ घंटों के भीतर लिए गए 18 बड़े फैसले आने वाले समय में हरियाणा की प्रगति की रफ्तार को दोगुना करने वाले साबित होंगे। नायब सरकार के इस दृढ़ संकल्प और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता ने न केवल प्रशासन में नई ऊर्जा भरी, बल्कि प्रदेश की जनता के भरोसे को भी और मजबूत कर दिया।